हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं विजडम टूथ और उससे जुड़ी समस्या के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि विजडम टूथ होता क्या है। दरअसल विजडम टूथ हमारा थर्ड मोलर टूथ होता है और ये हमारे माउथ में या ओरल कैविटी में सबसे लास्ट में इरप्ट होता है। ये नॉर्मली 17 से 25 साल की एज में इरप्ट होता है, क्योंकि इस एज तक हम लोग एडल्ट हो जाते हैं या हम लोग समझदार हो जाते हैं, इसलिए हम इसे विजडम टूथ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये माउथ में सबसे लास्ट में इरप्ट होता है। इस वजह से इसको पर्याप्त जगह हमारे माउथ में नहीं मिल पाती है, जिससे कि ये दांत या तो पार्शियली इरप्ट होता है या तो जबड़े में फंस जाता है, जिसे हम इम्पैक्टेड टूथ भी बोलते हैं। इससे पार्शियली इरप्टेड टूथ में हमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है, इसलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फूड ट्रैप होने और बैक्टीरिया के ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे कि हमें थर्ड मोलर में डिके हो जाता है या कैरीज लग जाती है। गम्स, इसके चारों तरफ गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस भी कहते हैं। या तो अगर ये एंगुलेटेड हो जाता है तो सेकंड मोलर टूथ को भी डैमेज कर देता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें हमारे विजडम टूथ में इन्फेक्शन हो गया है। वो सिम्टम क्या क्या होते हैं? पहला तो आपके कान के पास और नीचे जबड़े में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। दूसरा, आपको माउथ से बैड स्मेल आती है या बैड ब्रेथ होती है। नेक्स्ट होता है कि आपकी माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या माउथ ओपनिंग आपकी कम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं और ये सिम्टम्स हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तो अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर हमें टूथ डिके है तो हम इसमें रेस्टोरेशन कर सकते हैं या फिलिंग कर सकते हैं। अगर पेरिकोरोनाइटिस की प्रॉब्लम है या इसके चारों तरफ गम्स में, जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको हम लोग कट करके हटा देते हैं, जिसे हम अपर कोलेक्टमी कहते हैं। अगर हमारा विजडम टूथ इम्पैक्टेड है तो इस दांत को निकलवाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको विजडम टूथ में ये सारी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसका जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाएं।